आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एक तरफ सरकार हर बच्चे को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा देने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मासूमों की पढ़ाई ऐसी इमारतों में हो रही है जो किसी भी वक्त मौत का मलबा बन सकती है। रनबोर स्कूल में प्लास्टर गिरने से 6 छात्राओं के घायल होने की घटना अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी। अब जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर डुंडा और बैजी के स्कूलों की तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही की नई कहानी बयां कर रही है। जर्जर दीवारें, दरकी हुई छतें और हर पल हादसे का डर। लेकिन इन्हीं कमरों में रोज मासूम बच्चे अपना भविष्य संवारने पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन? इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम डुंडा और बैजी में स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रही है। स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, छत का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका है और बरसात के मौसम में खतरा कई गुना बढ़ गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि डुंडा स्कूल के एक भवन को डिसमेंटल करने का चिन्हित भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक उसे हटाया नहीं गया। 5 कक्षाओं की पढ़ाई महज 2 कमरों में कराई जा रही है। ऐसे में शिक्षक और छात्र दोनों भय के माहौल में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। प्राप्त जानकारी मुझे हुई है जर्जर भवन के बारे में। जर्जर की डिसमेंटल के लिए प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेज दिया गया है। जब तक जर्जर भवन का मरम्मत नहीं हो पाता तब तक स्कूल को अन्य जगह में मतलब सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ताकि बच्चे लोगों को पढ़ाई किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रनबोर में प्लास्टर गिरने से 6 छात्राएं घायल हो चुकी है, तो अब भी आखिर जिम्मेदार विभाग क्यों नहीं जाग रहा? आखिर कब तक बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहेगी? छोटे छोटे बच्चों की आंखों में बेहतर भविष्य के सपने हैं, लेकिन जर्जर दीवारें और टपकती छतें उन सपनों पर खतरे की परछाई बन चुकी है। शिक्षकों का कहना है कि बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। कमरों में पानी भर जाता है, फर्श गीले हो जाते हैं और कई बार छत से पानी टपकने के कारण बच्चों की किताबें और कॉपियां तक भीग जाती है। इसके बावजूद मजबूरी में इन्हीं कमरों में पढ़ाई जारी रखनी पड़ती है। 2-3 दिन से पानी का भराव इतना हो गया है कि बच्चे पानी से जब वो चलते हैं तो पूरा उनका यूनिफॉर्म भीग जाता है, उनका बस्ता भीग जाता है। और यहाँ आने के बावजूद भी ना उसके लिए प्रार्थना कराने की जगह है और ना हमको बैठाने की जगह है। जो भी क्लासरूम है वो पूरा जर्जर हो चुका है, प्लास्टर छत का गिर रहा है और यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक से जो स्टाफ रूम है वहाँ का भी छत गिर रहा है और हमको आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है और बैठने की भी बहुत समस्या है। बच्चों को कहाँ पे बिठाएं, कैसे पढ़ाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश में लाखों छात्र हर साल ऐसे ही जर्जर भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत हजारों स्कूलों के मरम्मत का लक्ष्य रखा था और बेमेतरा जिले को भी करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली थी, लेकिन कई स्कूलों में मरम्मत का काम आज भी पूरा नहीं हो सका। यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है बैजी में, तो उसके कारण से पूरा स्कूल के भवन में पानी भर गया है, घुटने तक का पानी भरा हुआ है स्कूल में। इस कारण हम बच्चे लोग को छुट्टी दे दिए हैं आज। और पूरा स्कूल का जो बिल्डिंग है, भवन है, जर्जर हो चुका है। ऐसे में पढ़ाई में कहाँ से गुणवत्ता आएगी? इस जर्जर स्थिति में हम बच्चों में पढ़ाई में कैसे गुणवत्ता लाए? हमको पूरा पानी से भरा हुआ है। हमारे जो हैं शाला में ग्राम बैजी का, इसमें पानी और शाला प्रांगण का जो स्थिति है एकदम गंभीर हालत है। पानी के कारण यहाँ छत जो है पानी से टपक रहे हैं और पूरा मैदान में पूरा पानी की मात्रा ऐसे है कि पूरा भरा है और पानी निकलने का जगह जरा सी भी नहीं है। इसमें हमारे सरपंच तथा हमारे शासन को ध्यान देना चाहिए। इसमें हमारे बच्चे का भविष्य गंभीर रूप से अभी देखने को देख रहा है, जिसमें से एक भी बच्चे का क्लास सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बैठने का ही जगह सही रूप से नहीं है।
बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन बेमेतरा के इन स्कूलों में मासूमों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी सुरक्षा की चिंता भी करनी पड़ रही है। रनबोर की घटना के बाद भी अगर जर्जर स्कूल भवनों की तस्वीर नहीं बदलती तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की घंटी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है या समय रहते इन जर्जर भवनों की मरम्मत और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, क्योंकि स्कूल सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की नींव होता है, और अगर इस नींव को मजबूत रखना सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस मामले में कितनी जल्दी कदम उठाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।